नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम देखेंगे 2022-23 का शिक्षकों का गणना पत्र किस तरह से भरा जाता है। इसकी जानकारी आपको सरल और आसान शब्दों में मैं बताऊंगा। ये देखिए साथियों, ये पत्रक है 2022-23। 1 से लेकर 12 पॉइंट, ये मतलब मार्च से फरवरी तक हम अपना बेसिक जो भी अपनी पे स्लिप जो IFMS पोर्टल से निकली है उसके अनुसार हमने भर दिया है। 31,500 ये बेसिक, फिर ये चेंज हुआ है यहाँ पर जुलाई माह में, फिर अगस्त से लेकर फरवरी तक सेम टू सेम डाटा है, इसलिए हमने उनको वैसे के वैसे फिल कर दिया। उसके बाद देखिए महंगाई भत्ता पूरा, जहाँ पे भी इक्वल डाटा है हमने पूरा फिल करके, जहाँ पे अनइक्वल डाटा है उसको भी फिल करके पूरा फरवरी तक का हमने भर दिया। उसके बाद देखिए अपना मकान भाड़ा भत्ता जो मिलता है आपको, वो भी आप इस कॉलम में भर दीजिए। उसके बाद इन सब का जोड़ यहाँ कॉलम नंबर 13 में आप लगा लीजिए। कॉलम नंबर 13 ये हमने जोड़ लगा दिया। ये इसी तरह महंगाई भत्ते का जोड़ लगा दिया। उसी प्रकार आपका हमने मकान भाड़ा भत्ता ये जोड़ लगा दिया। ठीक है, अब इन आपका जो ग्रॉस पेमेंट जो आपके अकाउंट में पेमेंट आया है उसका अनुसार जो पे स्लिप के आखिरी कॉलम में है उसको हमने यहाँ पर इस तरह से पूरा फरवरी तक जो भी है डाटा है उसको फिल कर दिया है। उसके बाद जो आपका NPS कटा है उसकी जानकारी कॉलम नंबर 10 में यहाँ पर GPF है, उसको हमने कट करके NPS लिख दिया और ये पूरी डाटा आपका मार्च से फरवरी तक का फिलअप कर दिया। आपका GIS जो भी कटता है आप उसको इस कॉलम में भरिए, कॉलम नंबर 11 में। और आपका प्रोफेशनल टैक्स अगर मंथली बनता है भरा जाता है तो यहाँ मंथली 208 रुपये, या फिर आप इकट्ठा भरते हैं तो फरवरी माह में 2,500 रुपये। इस तरह से हमने पूरा भर दिया है। उसके बाद देखिए हमने कॉलम नंबर 13 में इन सब का जोड़ टोटल लगा दिया है। ये आपका वेतन बैंड, ये आपका महंगाई भत्ता, ये आपका घर भाड़ा भत्ता, और ये आपका कुल इनकम जो है आपका अकाउंट में वो है। उसके बाद आपका NPS, उसके बाद ये आपका GIS का टोटल है, और ये आपका 2,500। उसके बाद अगर आपको एरियर मिले हैं, शिक्षक साथियों को 2 बार एरियर प्राप्त हुआ है। देखिए पहली किस्त 6,600 रुपये इनको प्राप्त हुई है, और दूसरी किस्त ये सितंबर में मिली है 16,255। ये दोनों का जोड़ हमने कॉलम नंबर 16 में कर दिया है, और इसका जोड़ कॉलम नंबर 13 और कॉलम नंबर 16 का जोड़ यहाँ पर लगा दिया। इसी एरियर को साथियों हमने जो अकाउंट में हमारे टू ग्रॉस सैलरी आई है 6,06,887 जो हमारा ग्रॉस टोटल पेमेंट है, उसके साथ एरियर को जोड़ के हमने यहाँ पर लिख दिया है 6,29,476 रुपये। ठीक है साथियों, अब इसको हम पलटा के देखते हैं किस तरह से भरना है। ये हमारा कुल इनकम हुआ जो हमारे अकाउंट में प्राप्त हुई है। इसके बाद ये 6,29,476 रुपये हमने यहाँ पर भर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पर 6,29,476 रुपये इस तरह से हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। साथियों अब देखिए यहाँ पर अगर आपको गृह संपत्ति से आय कुछ प्राप्त हुई तो यहाँ भरिए, अन्य कोई वृत्ति से आय आपको प्राप्त हुई तो यहाँ हमारा कुछ भी नहीं है, हमने यहाँ नील कर दिया। यही पूरा फिगर यहाँ पर उतार दिया, ये वाला फिगर पूरा यहाँ उतार दिया, और इस तरह से पूरा ये फिगर, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है इसलिए एज इट इज़ हमने यहाँ पे भर दिया है। साथियों कॉलम नंबर 4 में देखिए ये हमारा प्रोफेशनल टैक्स यहाँ भर दिया हमने। प्रोफेशनल टैक्स घर भाड़ा जो प्राप्त हुआ यहाँ लिख दिया। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है 50,000 का, इन तीनों का जोड़ लगा के यहाँ भर दिया। उसके बाद इस राशि को इस राशि से हमने लेस कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमें कुल इतनी राशि 5,71,720 रुपये प्राप्त हुए। अब देखिए कॉलम नंबर 6, इधर देखिए ये कॉलम नंबर 6, यहाँ पर देखिए आपका जो भी NPS कटा है 76,397 रुपये, ये हमारा NPS है 76,397, उसको हमने यहाँ पे भर दिया है 76,397। उसके बाद GIS जो भी कटा है आपका 2,400 रुपये सालाना है। ये 50,000 के हमने जो बीमा है पॉलिसी वो भर दिया है। हमारी PLI है तो वो भर दिया। इन तीनों चारों फिगर का जोड़ आ गया हमारा 1,72,000। अब ये जो है 1,72,000 जो ज़्यादा आ गया है, लेकिन हमको छूट सिर्फ इसमें 1.5 लाख की मिलेगी। अतः इस जो फिगर है हमारा, इसमें से हमने 1.5 लाख रुपये हमने लेस कर दिया है, तो आया हमारा
4,21,720 रुपये। अब इस 4,20,000 जो हमारा उसी फिगर को हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पर साथियों 2.5 लाख की हमें छूट प्राप्त होती है, तो यहाँ पर 4,21,720 में से हमने 2.5 लाख को फिर घटा दिया है। यहाँ पर घटाने के बाद हमारी राशि प्राप्त हुई जो कर योग्य है वो है 1,71,000। अब 1,71,720, इस 1,71,720 का फिर हमने 5% निकाला। ये 2.5 लाख से 5 लाख तक महिला पुरुष के लिए 5% है, तो इसका हमने निकाला 5%, तो यह है हमारा 8,586 रुपये। 8,586 ये हमारा कर योग्य है। अब इसमें शुद्ध आय कर देखिए 5 लाख तक हमें 12,500 रुपये का रिबेट है, तो हमने इसमें से 12,500 रुपये लेस कर दिया, तो कुल हमारी जो टैक्सेबल इनकम है नील आ गई है। इसी प्रकार साथियों आपको ये अपना गणना पत्रक इस तरह फिलअप करें। कोई आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों में शेयर करें ताकि वो लाभ प्राप्त करें। ओके, धन्यवाद साथियों।